पल्स कंपनी पर ईडी ने कर दी बहुत बड़ी कार्रवाई। ईडी ने कंपनी के सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति पर किया कब्जा। अब जनता की गाड़ी कमाई के पैसा वापस मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार जागी तो अधिकारी भी कर रहे कठोर कार्रवाई। पीएसीएल यानी कि पल्स कंपनी की तमाम स्कीमों में यूपी समेत देश के कई राज्यों के लाखों लोगों ने अपना पैसा लगाया था। चिट फंड के नाम पर आम जनता का पैसा सालों से फंसा हुआ है। सेबी और कंपनी के तमाम दावों के बाद भी हजारों लोगों का पैसा अभी तक नहीं लौटाया गया। पिछले दिनों मीडिया हलचल ने इस बाबत खबर दिखाई तो हजारों आम निवेशकों ने हमसे फोन करके और कमेंट या मैसेज करके कहा कि उनका लाखों रुपया इस कंपनी में फंसा हुआ है। यहाँ तक कि कंपनी के एजेंट रहे लोगों ने भी हमसे कहा कि कैसे वे खुद पल्स की लुभावनी स्कीमों में अपने परिचितों के साथ साथ अपना भी लाखों रुपया गंवा चुके हैं। अब इस सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस पूरे मामले में अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मामला प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक पहुंच चुका है और निवेशकों को पैसा वापस मिलने की पूरी उम्मीद जाग रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी को साफ सबूत मिले हैं जिनके मुताबिक कंपनी ने जानबूझकर निवेशकों से जुटाई रकम का गबन किया है और जनता के पैसों का इस्तेमाल कंपनी के लोगों ने निजी लाभ के लिए भी किया है। सबूत मिलते ही ईडी ने पीएसीएल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 192 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति अटैच की है। पीएसीएल कंपनी पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को प्लाट देने का वादा कर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। केंद्रीय एजेंसी ने पीएसीएल इंडिया लिमिटेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 4 लाख पर मीटर जमीन जब्त करते हुए अटैच कर दी है। जमीन का सरकारी दाम करीब 185 करोड़ रुपया है। बाजार के दामों का अंदाज आप खुद लगा सकते हैं कि सरकारी मूल्य 150 करोड़ है तो वास्तविक मूल्य इसमें कहीं ज्यादा हो सकता है। ईडी ने कहा कि पीएसीएल इंडिया लिमिटेड ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्लाट आवंटन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों से पैसा एकत्रित किया। साथ ही कंपनी ने लोगों को परिपक्वता योजना के तहत आवंटित प्लाट के बदले भूखंड के मूल्य को वापस लेने का भी विकल्प दिया था। एजेंसी ने कहा कि पीएसीएल देश में अपने एजेंटों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के जरिए कृषि भूमि की बिक्री और रियल एस्टेट का कारोबार करती थी। कंपनी ने देश भर में निवेशकों से सैकड़ों करोड़ों रुपए एकत्रित किए। ईडी ने कहा कि पीएसीएल निदेशकों ने निवेशकों से मिली रकम का गबन किया है और इसका इस्तेमाल विभिन्न कंपनियों में निवेश कर अपने निजी लाभ के लिए किया। खबर यह भी है कि सरकार के अन्य कई विभाग भी लगातार पल्स के मामले की जांच में तेजी दिखा रहे हैं और आने वाले समय में निवेशकों के लिए कोई अच्छी खबर भी आ सकती है।